बेंथम के विचारों के अध्ययन के क्रम में अब हम बेंथम के राज्य के कार्य और शासन संबंधी विचारों का अध्ययन करेंगे। शासन संबंधी विचारों में बेंथम ये मानते हैं कि राज्य और शासन जो हैं वो दो अलग अलग विभाग हैं या अलग प्रकार के कार्य हैं। तो राज्य और शासन में या सरकार में बेंथम ने अंतर किया है। बेंथम ये कहते हैं कि शासन का प्रकार कुछ भी हो, उसका स्वरूप चाहे कैसा भी हो, ये बात बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। सरकार का रूप संसदीय हो कि प्रतिनिध्यात्मक हो कि राजतंत्रात्मक हो या और कुलीन तंत्र से संबंधित हो, लेकिन शासन का आधार जो है वो अधिकतम का अधिकतम सुख होना चाहिए। इसके उपरांत उसका स्वरूप चाहे किसी भी तरह से अभिव्यक्त हो, उसको लेकर बेंथम बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं है या चिंतनशील नहीं है। शासन के स्वरूप के बजाय शासन का जो कार्य करने का आधार है, अधिकतम का अधिकतम सुख, बेंथम ने इस सूत्र की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया है, शासन के या सरकार के स्वरूप की तरफ नहीं। राजतंत्र में राजा का, कुलीन तंत्र में वर्ग का हित प्रधान होता है। इसलिए बेंथम ये कहते हैं कि इस प्रकार की शासन व्यवस्थाएं जो हैं वो गणतंत्रात्मक व्यवस्था की तुलना में सामान्य लोगों के हित से विस्तृत रूप में कम जुड़ी हुई होती हैं, क्योंकि राजतंत्रात्मक व्यवस्था में राजा का शासन की एक व्यक्ति के नजरिए से या एक व्यक्ति के दृष्टिकोण से संचालित हो रहा है। कुलीन तंत्र में एक वर्ग विशेष का शासन उस वर्गीय नजरिए से अभिव्यक्त होता है। इसलिए इसमें अधिकतम के अधिकतम सुख की प्राप्ति का आधार जो है वो उतना मजबूत नहीं होता। इसलिए बेंथम ये मानते हैं कि शासन का स्वरूप कुछ भी हो, लेकिन वो अधिकतम के हित पर आधारित होनी चाहिए। और इसीलिए बेंथम ये भी स्वीकार करते हैं कि गणतंत्र व्यवस्था के द्वारा, गणतंत्रात्मक व्यवस्था के द्वारा अधिकतम के अधिकतम सुख को प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि इसमें, इस गणतंत्रात्मक व्यवस्था में बेंथम के अनुसार शासक और शासित, सरकार और प्रजा दोनों के हित समान हो जाते हैं। उनमें किसी प्रकार का डिफरेंस, दूरी या अंतर नहीं रहता। तो शासक और शासित के हित समान होने के कारण गणतंत्रात्मक व्यवस्था बेंथम के अनुसार अधिकतम के अधिकतम सुख का एक मजबूत आधार तैयार करती है। तो हम ये कह सकते हैं कि बेंथम ने शासन के स्वरूप के बारे में निसंदेह किसी प्रकार का कोई बहुत विशेष प्रतिबद्धता या रुझान नहीं दिखाया, लेकिन उनका ये मानना है कि आधार जो है शासन के कार्य करने का वो उपयोगितावादी होना चाहिए, तभी वो सार्थक रहता है। राजतंत्र, कुलीन तंत्र और गणतंत्रात्मक व्यवस्था के संदर्भ में बेंथम के अनुसार गणतंत्रात्मक व्यवस्था अधिक लोगों के अधिकतम हित पर कारगर हो सकती है, क्योंकि गणतंत्रात्मक व्यवस्था में जनता के हित में और शासन के हित में किसी प्रकार का अंतर नहीं रहता। राज्य के कार्य के संदर्भ में बेंथम ने जो कुछ एक निर्देशात्मक एक सूची प्रदान की है कि राज्य को उपयोगितावादी आधार पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जिसमें बेंथम ये मानते हैं कि राज्य का परम कर्तव्य है सामान्य सुख में वृद्धि करना। अपनी प्रजा के सामान्य सुख में वृद्धि करना राज्य का कार्य है। इसका मतलब है कि लोक कल्याण के मार्ग में राज्य को नकारात्मक प्रकार के विरोधी कार्य करने से रोकने का, उसको प्रतिबंधित करने का एक आधार इस स्टेटमेंट के माध्यम से बेंथम तैयार करते हैं कि राज्य का मुख्य कार्य है प्रजा के सामान्य सुख में वृद्धि करना। यानी जो प्रजा के दुख या कल्याण में बाधक कारक हैं, कल्याण में बाधक कारक या दुख के कारक जो हैं, उन्हें कार्य रूप में संपादित न करे राज्य। इसी प्रकार
बेंथम जो हैं वो एक प्रकार से राज्य को नकारात्मक कार्य करने से रोकने का निर्देश देते हैं और राज्य को विशेष रूप से कोई सकारात्मक कार्य ऐसे नहीं सौंपते या सौंपने का समर्थन नहीं करते। इनका जो तरीका है वो व्यक्तिवादी तरीका है, जिसे कैटलिन ने एक प्रकार से लेसेस फेयर का सिद्धांत कह के पुकारा है और इस आधार पर बेंथम ये कहते हैं, और वो ये व्यक्तिवादी सिद्धांत जो राज्य को कुछ कार्यों तक सीमित रखते और उसके अलावा अन्य कार्य उसे प्रदान नहीं करते। लेकिन बेंथम ने इस आधार पर राज्य को कोई नकारात्मक या सकारात्मक इस प्रकार का निर्देश नहीं दिया है, बल्कि उनकी ये मान्यता है कि राज्य को सामान्य सुख के को स्थापित करने के लिए कार्य करना चाहिए। कानून और स्वतंत्रता से संबंधित यदि हम बेंथम के विचारों का अध्ययन करें तो उसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि बेंथम ये स्वीकार करते हैं कि राज्य जो है वो एक कानून निर्मात्री निकाय के रूप में स्थापित हुई है। कानून संप्रभु की इच्छा के आदेशों की अभिव्यक्ति हैं, जिसमें राजनीतिक समाज के जो सदस्य हैं वो स्वभावतः उसका पालन उपयोगिता के आधार पर करते हैं। जिस तरह से बेंथम ने प्राकृतिक अधिकारों की सीमा को अस्वीकार किया, उसी तरह बेंथम प्राकृतिक कानूनों को भी अस्वीकार करते हैं। उनका ये मानना है कि प्राकृतिक कानून जो हैं वो आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक समाज और राज्य के लिए उपयोगितावादी आधार तैयार कर सकें। इसलिए बेंथम ने आवश्यकता और समाज में लोगों की आवश्यकता और उनके कल्याण को ध्यान में रखते हुए निर्मित कानूनों का ही समर्थन किया है। विधि निर्माण में भी बेंथम ने उपयोगितावादी आधार पर इस कार्य को, कानून निर्माण के कार्य को संपन्न करने और उसी आधार से कानून क्रियान्विति की प्रक्रिया को लागू करने का समर्थन किया है। किसी कानून को बेंथम के अनुसार समाप्त करने से समाज का लाभ हो और फिर भी उसे जबरदस्ती समाज में बनाए रखा जाता है या उसे समाप्त नहीं किया जाता, तो वो बेंथम के अनुसार वो कानून नहीं रहता, बल्कि वो एक अनुपयोगी तत्व हो जाता है जिसे समाप्त कर देना चाहिए, जिसकी समाज में लोगों के लिए कोई उपयोगिता नहीं है। ऐसे कानून की वस्तुतः कानून होने के रूप में भी कोई उपयोगिता नहीं है, ऐसी बेंथम की मान्यता है। और इस अर्थ में बेंथम ये मानते हैं कि कानून जो है वो सरल होना चाहिए, सर्वहितकारी होना चाहिए, सामान्य लोगों के कल्याण से विशेष रूप में निर्धारित होना चाहिए, और जो विधायक है, विधायक मतलब विधि का निर्माण करने वाली सत्ता या वे सरकारी शासनिक अधिकारी जो कानून का, या प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि जो कानून का निर्माण करेंगे, विधायक जो है वो विधि निर्माण के संबंध में मुख्यतः कुछ बातों का ध्यान रखे, जिसमें वो ये कहते हैं कि सबसे पहली बात आजीविका, पर्याप्तता, समानता और सुरक्षा, इन चार आवश्यकताओं की पूर्ति कानून के माध्यम से होनी चाहिए। जो भी कानून बन रहा है वो आजीविका के संदर्भ में क्या स्टेटस रख रहा है, वो आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त हो, उसमें समानता के नज़रिए का ध्यान रखा जाए, और लोक हित की सुरक्षा, जनता की सुरक्षा का एक सुनिश्चित आश्वासन उस विधि निर्माण से होना चाहिए। तो कोई भी कानून निर्माता पहले इन चार तत्वों के आधार पर निर्मित होने वाले कानून का मूल्यांकन कर ले। अगर ये चार आवश्यकताएं कानून निर्माण से पूरी होने वाली हैं, तभी विधायक उस डायरेक्शन में कानून निर्माण के प्रयास को सक्रिय करे। इसी प्रकार बेंथम ने श्रेष्ठ कानून किस प्रकार के हो सकते हैं, इसके कुछ लक्षण बताए हैं। मुख्यतः 6 लक्षण बताए हैं। जैसे पहला, कानून जनता की
बुद्धि और विवेक और उसकी आशा के अनुकूल होना चाहिए। जनता की उम्मीद के अनुसार, उसकी आशा और उसके विवेक और बुद्धि के अनुसार होना चाहिए, ताकि कानून पालन की प्रक्रिया से और उसे एक्सेप्ट करने से, स्वीकार करने से जनता किसी भी प्रकार से हिचकिचाहट ना दिखाए। इसी प्रकार कानूनों का ज्ञान जनता को होना चाहिए। यदि कानूनों का ज्ञान नहीं है जनता को, तो उस स्थिति में कानून की अनुपालना का आधार भी मजबूत नहीं बनता। इसके अतिरिक्त बेंथम ये मानते हैं कि एक श्रेष्ठ कानून वो है जो परस्पर विरोधाभासी अर्थ नहीं रखता, परस्पर विरोधाभासी आधार पे तैयार नहीं किया हुआ हो, बिल्कुल स्पष्ट और सुनिश्चित प्रकार का कानून होना चाहिए। इसी प्रकार कानून सरल, स्पष्ट और सुबोध होने चाहिए। उनकी भाषा, उनकी अभिव्यक्ति, उनके प्रावधान, कानून की जो दायरा है, उसकी जो स्पष्टता है, उससे जब तक जनता परिचित नहीं हो पाती, तब तक कानून का मजबूत आधार भी नहीं बनता। और कानून जितना अधिक स्पष्ट, सरल, सुबोध और सुनिश्चित होगा, जनता उतनी ही तीव्रता से, उतनी ही सुनिश्चितता से उसे ग्रहण करेगी, स्वीकारोक्ति अपनी प्रदान करेगी। इसलिए कानून बेंथम के अनुसार सरल, स्पष्ट और सुबोध होने चाहिए। कानून इस प्रकार के होने चाहिए जो अव्यवहारिक न हो, बल्कि व्यवहारिक हो। कोई सुपर नेचुरल प्रकार का या कोई बहुत ही विपरीतकारी स्थिति का या पक्ष का निर्धारण करने वाला, तो इस प्रकार के असामान्य प्रकार के, अव्यवहारिक प्रकार के कानून जो हैं वो जनता के लिए उपयोगी अधिक नहीं होते, इसलिए उनकी पालना भी नहीं होती। तो श्रेष्ठ कानून वो है जो कोई अति प्राकृतिक लक्ष्य लेकर नहीं, बल्कि व्यवहारिक आधार पर, व्यवहारिक रीति नीति से बनाया जाए, तो वो जनता के अधिक निकट हो जाता है। इसी प्रकार बेंथम ये कहते हैं कि कानूनों के पालन की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, यानी दंडात्मक विधान भी कानून के साथ जुड़ा होना चाहिए, तभी कानून श्रेष्ठता के आधार पर निर्मित और उस क्रियान्वित हो सकते हैं। बेंथम कानून के संबंध में एक और स्पष्ट मान्यता रखते हैं कि कानून जो है वो प्रतिबंध हैं, एक प्रकार से कुछ कार्य करने से रोकने की स्थितियां हैं। ये इस अर्थ में बेंथम के अनुसार, क्योंकि कानून कुछ प्रतिबंध स्थापित करते हैं, इसलिए कानून स्वतंत्रता विरोधी हैं। लेकिन बेंथम ये कहते हैं कि क्योंकि व्यक्ति सुरक्षा चाहता है, स्वतंत्रता नहीं, सुरक्षा प्राप्त करने के लिए जो मूल आधार है वो कानून है। इसलिए प्रतिबंध होने के बावजूद भी, क्योंकि व्यक्ति सुरक्षा चाहता है, इसलिए वो कानूनों को स्वीकार करता है। उनकी उपयोगिता के आधार पर सुरक्षा के तत्व को, क्योंकि कानून पूरा करते हैं, पूर्ण करते हैं, इसलिए स्वतंत्रता विरोधी होने पर भी, कानून प्रतिबंध का एक रूप होने पर भी सामान्यतः व्यक्ति कानूनों का पालन करते हैं। धन्यवाद।